पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और नमस्कार, आप देख रहे लाइव टुडे न्यूज। दिल्ली में सितारों की तरह चमके सीतापुर जनपद के 2 ग्राम प्रधान। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किए गए ग्राम प्रधान। बताते चले कि दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के 2 ग्राम प्रधानों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त कर सीतापुर जनपद का नाम रोशन किया है। दोनों ग्राम पंचायत के प्रधानों ने अपने अपने ग्राम पंचायत में अच्छे विकास कार्य करके राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त किया है। सीतापुर जनपद के माहौली विकास खंड की ग्राम पंचायत उर्दौली की प्रधान गीता वर्मा तथा माहौली तहसील के विकास खंड पिसावा के ग्राम दुबावा के ग्राम प्रधान कुशाग्र दीक्षित ने अपने क्षेत्र में अच्छे विकास कार्य किए हैं। इन दोनों ग्रामों के प्रधानों के द्वारा किए गए कार्य को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए गए कार्यक्रम के अधिकारियों ने उनके कार्यों को सराहा है। पिसावा की ग्राम पंचायत दुबावा के युवा प्रधान कुशाग्र दीक्षित की पहचान नई सोच के साथ काम कराने वाले प्रधानों में होती है। पिछले वर्ष प्रदेश से प्रधानों का दल कर्नाटक में पंचायती राज व्यवस्था व विकास कार्यों का अध्ययन करने गया था। इसमें कुशाग्र भी शामिल थे। उन्होंने अथर्व भारत फाउंडेशन के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र का कायाकल्प कराया। प्राथमिक विद्यालय में 19 बिंदुओं पर कार्य कराकर बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा दिला रहे हैं। पंचायत भवन से लोगों को विभिन्न सुविधाएं दिला रहे हैं। अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, अमृत वाटिका और अमृत सरोवर आदि का निर्माण भी कराया है। ग्राम प्रधान कुशाग्र दीक्षित को भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। पेश है सीतापुर से प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता के साथ चीफ एडिटर फारूक अंसारी की रिपोर्ट। जी बस ये है, मेन तो इसी पे था क्योंकि सरकार का जोर इस चीज़ पे है कि अपनी आय के सृजन। ये किचन है। हाँ, ये किचन है। अपनी आय के सोर्स बनाइए और संस्थाओं द्वारा काम कराएं। अच्छा, इसमें समझ लीजिए नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ में हूँ फारूक अंसारी। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के तहसील क्षेत्र माहौली के विकासखंड पिसावा के ग्राम सभा दुबावा में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे जिला सीतापुर में 2 ग्राम सभाओं को राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड मिला है, जिसमें एक ग्राम पंचायत उर्दौली जो विकासखंड माहौली के अंतर्गत आती है, दूसरी ग्राम पंचायत दुबाव जो विकासखंड पिसावा के अंतर्गत आती है। यहाँ के प्रधान ने जनता के हित के लिए अच्छे विकास कार्य किए हैं, जिसके लिए उन्हें पंचायत राज अवार्ड मिला है और राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड मिला है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्राम प्रधान कुशाग्र दीक्षित जी, और इनसे बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिखाया है जिसके लिए ये जो दुबावा गांव है, दिल्ली जैसे महानगरों में इसका नाम चमका है। वहाँ पे उस नगर में, उस हॉल में, राष्ट्रपति भवन में वो दुबावा गांव पुकारा गया, चमका है वहाँ पर। तो आइए इससे बात करते हैं कि प्रधान कि यहाँ पर वो क्या कार्य किए हैं जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड मिला हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में प्रधान जी। नमस्कार। तो ये बताइए ऐसा क्या आपने कर दिखाया यहाँ पर जो दिल्ली तक की पहुँच हो गई आपकी? देखिए, है क्या कि जो ग्रामीण स्तर है वहाँ की समस्याएं काफ़ी जटिल हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की। बहुत कुछ ऐसा मैंने नहीं किया है, पर यह है कि जो कोशिश रही हमारी कि जो हम अच्छा कर सकें, जितना भी अच्छा कर पाएँ। पहली बार प्रधानी लड़ी, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड का व्यक्ति, MCA क्वालिफाइड हूँ। उसके बाद यहाँ आके चीज़ें बिल्कुल अलग थी हमारे लिए, समझने में समय लगा। लोग कहते हैं कि पहले ही पंचवर्षीय तो सिर्फ सीखने के लिए होती है प्रधानी, तो हमारी कोशिश यही रही कि पहली पंचवर्षीय में ही हम कुछ ऐसा कर लें जो हम कहीं ना कहीं हमारे गांव का नाम बड़े स्तर पे, ऊपर स्तर पे, हमारी जो उम्मीद थी वो तो हम जिला और राज्य स्तर पे ही पहुंचाने की थी, पर ऊपर वाले की ऐसी कुछ कृपा रही कि हम लोगों को हमारा नाम जो है राष्ट्रीय साकार हुआ। आप दिल्ली तक, हाँ, राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग पहुँचे।
कार्यों का अगर देखा जाए तो जब मैं आया था तो ग्राम पंचायत की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमारे पास कोई भी भवन नहीं था, सिवाय एक स्कूल था जिसकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उसमें बाउंड्री नहीं थी, उसके कमरों में खिड़कियां नहीं थीं, ताले नहीं थे, सब टूटी फूटी चीज़ें थीं। तो सबसे पहले आके मैंने जो सरकार की मंशा के कार्य हैं वो कराना शुरू करे, क्योंकि मैं ये समझता था कि सरकार अगर किसी चीज़ पे जोर दे रही है तो कहीं ना कहीं उसमें जनता का लाभ है। तो सबसे पहले जो कार्य हमने कराया वो पंचायत भवन का निर्माण, जिसमें हम आज बैठे हुए हैं। ये ज़मीन जो है वो कब्ज़े में थी, हमने उसको कब्जा मुक्त करा के और यहाँ पर ये बिल्डिंग बनवाई। तो पहली बिल्डिंग हमारे गांव की पंचायत भवन बना। दूसरा, हमने अपने स्कूल में जो 19 बिंदुओं पे कायाकल्प के कार्य होने थे वो सारे कार्य कंप्लीट कराए। बच्चों को अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छा बैठने की व्यवस्था, अच्छी लाइट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र हमारे यहाँ एक पड़ा हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा जर्जर था, जिसमें बच्चे बैठने से भी डरते थे, किसी भी समय उसकी छत गिर सकती थी क्योंकि वो पानी टपकता रहता था। और आंगनवाड़ी हमारी खुले में ही लगती थी, जबकि हमारे पास भवन था। पर पुराने समय में जैसा भी बना, जिन्होंने ठेकेदारों ने बनवाया, जैसा भी बना, मैं किसी पे उसका वो नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। तो जब मैंने देखा कि हमारे गांव में बहुत छोटी सी ग्राम सभा होने के कारण फंड की स्थिति बहुत ज़्यादा कम है, तो ये संभव नहीं है कि हर कार्य हम पैसे से करा सकें। तो फिर हमें दूसरे दरवाजे खटखटाने पड़े और एनजीओ एक ऐसा सहारा हमको मिला जिसने हमको सपोर्ट किया। उसने हमारी बात सुनी और उसने गांव में आंगनवाड़ी का पूरा कायाकल्प कराया, जैसा कि अभी आप लोग देख के आए। उसमें कोई भी पैसा पंचायती राज का नहीं लगा, कोई भी पैसा किसी भी विभाग का नहीं लगा। लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास, 2 से 2.5 लाख ही पहुंच गया होगा एस्टिमेट। सारा पैसा अथर भारत फाउंडेशन एनजीओ है उसने लगाया। वो शिक्षा के ऊपर कार्य कर रही है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर कार्य कर रही है। अभी भी हमारे ग्राम सभा में वो लगातार कैंप लगाती रहती है बच्चों के, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं। एम्स तक के डॉक्टर हमारे यहाँ आए, उन्होंने बच्चों का प्रशिक्षण किया। उनकी आंखों का टेस्ट होता है, उनका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो चुका है, और उनका खाने का आहार का टेस्ट हो चुका है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू का टेस्ट हो चुका है, जो कुपोषित बच्चे थे उनका टेस्ट हो चुका है। और ये सारे टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क हमारे विद्यालय में कराए जाते हैं फाउंडेशन के माध्यम से। और ये एक प्रोसेस है जिसमें बच्चों को बचपन से ही स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर, क्या हार्ट कहाँ है, किडनी कहाँ है, तो ये छोटे बच्चों में ही हम एक स्वास्थ्य को लेके और स्वच्छता को लेके एक नींव डाल रहे हैं। क्योंकि बड़े इंसान को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जब आप कोरे कागज पे कुछ लिखना शुरू करते हैं तो वो हमेशा के लिए उसकी एक नींव बन जाती है और वो उसके अंदर से कभी भी बाहर नहीं जाता है। तो यही सारी थी। इसमें हमारे ग्रामवासियों का बहुत सहयोग रहा, हमारे पूरे प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। प्रशासन ने मेरी हर बात को सुना, डीएम साहब ने सुना, सीडीओ मैम ने सुना। हमारे जो ग्राम स्तर के कर्मचारी हैं, हमारे लेखपाल साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे पंचायत सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया। क्योंकि इन्होंने इस विज़न को समझा कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं नाम होता है गांव का, और गांव का नाम होता है तो जितने लोग उससे जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति गौरवान्वित होता है इससे। तो यही सपना साकार हुआ, दिल्ली तक पहुंच हो गए, दिल्ली में जी, रोशन हुआ यहाँ का। बिल्कुल। छोटा सा गांव दुगावा जो कहीं नजर नहीं आता सुर्खियों में, आज वो दिल्ली तक में उसका जी, नाम पुकारा गया। जी, ये सब बिल्कुल, ये सब बहुत ही एक बहुत बड़ी बात हुई है। देखिए, बात यही होती है कि एक अकेला व्यक्ति जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसमें एक जनसमूह का सहयोग चाहिए होता है, जिसमें हमारी ग्राम सभा ने हमको सहयोग किया, काफ़ी सहयोग किया हर चीज़ में। उन्होंने समझा कि ये नाली बनना आज ज़रूरी नहीं है, स्कूल में ये चीज़ होना ज़रूरी है, तो उन्होंने उन मुद्दों को नहीं उठाया। उनको मैंने समझाया कि भाई आज तुम्हारे स्कूल को अगर हम अच्छा कर देते हैं, तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, तो तुम्हें जीवन भर, जैसे तुम इस गाँव में रहे, तुमने यही देखा, तो बच्चे तुम्हारे बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ बनेंगे, तो तुम्हारे आय का सोर्स भी बढ़ेंगे और आपका जीवन और बेटर हो जाएगा। तो उन्होंने भी सहयोग किया, हमारे पूरे प्रशासन ने मेरा सहयोग किया, जिसके सामने भी मैं गया, जिसके सामने भी हमारे विधायक जी ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उन्होंने भी एक रोड दी है हमारे यहाँ, अभी हमारे यहाँ एक अंत्योष्टि स्थल का प्रस्ताव भी गया है उनके माध्यम से, तो वो भी बन जाता है। क्योंकि अंत्योष्टि स्थल जो है वो हमारा भी खुले में है, लोगों को बरसात में, गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है अंत्योष्टि करने में, तो हम लोगों ने उसका प्रस्ताव भेजा है।
उम्मीद है कि वो प्रस्ताव पारित होगा, क्योंकि डीएम सर ने हम लोगों को एक आदर्श ग्राम पंचायत के लिए, मैंने ही ये मुहिम उठाई थी कि सर मैं अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं तुम्हारा अनुमोदन भेजे दे रहा हूँ और फिर जो भी कार्य हैं वो आप अपने स्तर से कराइए। अभी हम लोग और कार्य, अभी हमारे पास 1 साल का समय है। हमारी कोशिश है कि हम अभी 1 साल में एनजीओ के माध्यम से या सीएसआर फंड के माध्यम से, क्योंकि अभी हमारी हरियाणा शुगर फैक्ट्री के साथ बात चल रही है, उन्होंने बोला है कि हम सीएसआर से आपको कुछ ना कुछ देंगे, चाहे आपका पंचायत भवन को पूरी तरीके से जो भी कमियां हैं उसको सुधारेंगे, या रोडों की बात भी हो रही है उनसे, जो भी सुविधाजनक रहेगा उनके लिए वो अपने सीएसआर से, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी गन्ना किसान हैं और वो बहुत सालों से हम हरियाणा शुगर फैक्ट्री को अपना गन्ना बेचते हैं, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ उनको हमें देना चाहिए, हाँ उसका लाभ देना चाहिए। तो उनसे बात चल रही है, उनके जीएम से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आपकी जो वित्तीय वर्ष के लास्ट में हमें जो सीएसआर कंप्लीट करना होता है तो उसमें हम कहीं ना कहीं आपके गांव को भी रखेंगे। तो मेरी यही उम्मीद है। बाकी मीडिया का भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सहयोग, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे जो मुद्दे थे, जो समस्याएं थी उनको रखा सामने, जिनसे हमारे जो प्रशासन है उसको संज्ञान मिला और उन्होंने उन चीज़ों पे बात करना शुरू करी और वो सारी चीज़ें जो समस्याएं थी उनको समाधान करा। तो आगे क्या है प्रयास कि आगे जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, जनता के लिए प्रयास हमारा यही है। समस्याएं तो बहुत सारी हैं। अगर आप नए सिरे से किसी चीज़ को शुरू करते हैं, एक नए मकान को बनाना और एक पुराने मकान को तोड़ के बनाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसमें आपका पैसा भी लगता है, आपका समय भी लगता है। तो वही चीज़ें देख सकते हैं कि एक पुराना बना हुआ जर्जर मकान है, उसको आपको तोड़ेंगे और नए सिरे से सब बनाएंगे तो बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता है इसके लिए। और हमारी ग्राम पंचायत छोटी होने के कारण हमको साल में मुश्किल से 7 से 8 लाख रुपया मिलता है, जिसमें हमारी तनख्वाह जो हमारा मानदेय हैं वही हमारे 3 लाख के आसपास चले जाते हैं। नलों की जो समस्याएं हैं वो भी मरम्मत परमानेंट, हमें शुद्ध पानी देना है लोगों को, तो वो दी नहीं होती है। तो जो फंड है वो तो बहुत कम है। तो हमारा यही कोशिश है कि जितने ज़्यादा और एनजीओ से हम कांटेक्ट कर पाएँ, जितने ज़्यादा और सीएसआर खाते से हम पैसा ले पाएँ। हमारे यहाँ जो ओएसआर अकाउंट है उसमें भी लगभग पैसा हम जमा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायत खुद अपनी आय का सृजन करें। तो हमारी पिछले साल भी हमने लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये हमारी ग्राम पंचायत की आय हुई थी। पुराने नल का कुछ सामान हमने नीलामी किया था, कुछ हमने कृषि यंत्र खरीदे थे, तो उस जो किराए पे लेके जाता है उन कृषि यंत्र को वो रुपये देता है, तो वो भी हम लोगों ने पूरा एकत्र करके अभी पिछले साल मार्च में हम लोगों ने 4 से 4.5 हज़ार रुपये वो जमा किए हैं। और इस साल भी हमारी उम्मीद है कि लगभग 15 से 20 हज़ार की आय जो है ग्राम पंचायत से हम जमा कर पाएँ। तो बहुत अच्छा कार्य किया आपने। बहुत कि क्या क्या कार्य किए, किस कारण आपको जो, अच्छा ये बताइए आपको अवार्ड इसके अलावा और कहाँ मिले? पहला सर, इसके पहला? हाँ, अवार्ड तो पहला ही है। बाकी ये था कि अवार्ड नहीं मिले, लेकिन हमें प्रोत्साहन बहुत जगह से मिला। मैं अभी पिछले साल पूरे उत्तर प्रदेश से सिर्फ 22 प्रधानों का एक संगठन कर्नाटक भेजा गया था एक्सपोजर विजिट के लिए। तो उसमें अपने ज़िले सीतापुर की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था सीतापुर को। तो बहुत अच्छा, वो भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था। हम लोग लगभग 7 दिन के लिए पूरे सरकारी व्यय पे फ़्लाइट के द्वारा हम लोगों को कर्नाटक भेजा गया था। वहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ पर हमें यही सारी चीज़ें दिखाई दी थी कि किस तरीके से कर्नाटक की जो पंचायतें हैं वो अपनी आय का सृजन कर रही हैं और अपनी ग्राम पंचायत में जो काम सरकार नहीं करा पा रही तो वो अपनी आय के सृजन से वो कार्य करा रही है। एक तरीके से ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, तो हम लोग वहाँ भी गए थे, कई सारी मीटिंगें अटेंड करी हैं। सबसे जो सरकार की मंशा है वो ये है कि आपको दिल्ली में देखा जाता है आपकी कार्य योजना से। जो हम लोग हर साल अपनी कार्य योजना डालते हैं, जो हमारी खुली बैठक करके कार्य योजना डाली जाती है, दिल्ली में उसके रिकॉर्ड से देखा जाता है कि कौन सी ग्राम पंचायत अच्छा काम करने की सोच रही है या कर रही है। तो पिछले साल की अगर आप मेरी कार्य योजना देखेंगे तो उसमें हमने ज़्यादातर, पैसा नहीं है हमारी ग्राम पंचायत में ज़्यादा, तो ज़्यादातर हमने वही कार्य डाले थे जो कम पैसों वाले थे और जागरूकता वाले कार्य डाले थे, जिसमें हम सरकार की स्कीमों की जागरूकता का प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया। तो ये सारी चीज़ें हमने कार्य योजना में, क्योंकि हमको यही बताया गया था कि अगर आप ग्राम सभा में कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपकी कार्य योजना का हिस्सा हो सकता है।
जरूरी नहीं है सिर्फ विकास कार्य ही कार्य योजना में डाले जाएं। आप कुछ भी अगर अच्छा करते हैं तो वो आपकी कार्य योजना में होना चाहिए। और वही कार्य योजना दिल्ली में जब इन चीज़ों का होता है, देखा जाता है, आपका जो PDI पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स बनती है, तो वो सारी उस कार्य योजना से ही देखी जाती है। तो वो कार्य योजना पिछले 2 साल से मैंने जब से वहाँ पर ट्रेनिंग लेके आया, तो मैंने उस कार्य योजना को सुधारने का प्रयास किया कि कार्य योजना में हमारे वो छोटे छोटे काम होने चाहिए जिसमें पैसा नहीं खर्च होता है और वो काम कभी भी होते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ समूह जो कार्य कर रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे जो करते हैं, रैलियाँ निकलती हैं, जागरूकता अभियान होते हैं, तो ये सारे जो है वो। और एक चीज़ का और बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखें, कोई भी कार्य आप करिए वो खुली बैठक करके करिए। तो हमारे यहाँ जितना भी कोई भी बड़ा कार्य होता है ग्राम पंचायत के अंदर, तो हम लोग बिना खुली बैठक करे इसको प्रस्तावित नहीं करते। तो हमारा पंचायत भवन है अपना, जब भी खुली बैठक होती है हमारे पास अपना जो है वो प्रचार प्रसार का पूरा सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है, तो उसमें वो पूरे गांव में प्रचार इस बार भी हुआ, अभी कल कैंप लगना था, तो वो दोनों गांव में हमारे औलियापुर और दुबावा में उससे प्रचार प्रसार कराया जाता है विधिवत तरीके से। पंचायत में 2 गाँव? हाँ, 2, औलियापुर है और दुबावा। तो उससे प्रचार प्रसार करा के हम लोग 2 से 3 दिन प्रचार प्रसार कराते हैं, जिससे हर व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए कि किस चीज़ की बैठक है, क्या होने वाला है, और उसके लिए वो तैयार रहे। तो यही है। बाकी अभी 1 साल है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि और क्या बेहतर कर सकते हैं जो जनता के हित में हो, जो गांव के हित में हो। अच्छा, ये बताइए जी कि जब आपको पत्र मिला, जी, दिल्ली में आपका बुलावा है, जी जी जी, पंचायत अवार्ड, जी जी जी, तो कैसा लगा आपको? देखिए, ये तो एक ऐसा खुशी का क्षण है जो आप मतलब पूरे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मैंने लिया। इसके लिए लोग बहुत कुछ पूरा जीवन काट देते हैं, तब भी नहीं मिल पाता। तो मैं अपने आप को इसमें सौभाग्यशाली समझता हूँ, और मैं अपने गांव की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरा सहयोग किया हर कदम पे, और वहाँ तक मुझे उसी वजह से मैं पहुँचा। और वो क्षण ऐसा क्षण था कि उसमें बहुत ज़्यादा अंदर से एक खुशी लगती है कि आप वहाँ पे खड़े हैं, लोग सिर्फ राष्ट्रपति जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए जो है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, पर हम आमने सामने थे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी के। तो वो बहुत ही एक ऐसा क्षण था जिसमें कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्य के लिए। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। आपको पंचायत राष्ट्रीय अवार्ड जो मिला है, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड, उसके लिए भी हमारी टीम से कोशिश रहेगी। अभी हम लोग और भी अवार्ड्स के लिए काम कर रहे हैं। अभी एक मुख्यमंत्री अवार्ड होता है, जी जी, उसके लिए भी हमारा कार्य है। उस राशि का अवार्ड होता है, जी जी, उसके लिए भी हमारा कार्य है। उस राशि का भी आवंटन किया जाए, तो वो हम लोग उस पर लगे हुए हैं, अपनी पंचायत इंडेक्स को प्रॉपर कर रहे हैं हर तरीके से। तो अगले साल, इस साल अभी हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत हैं, कई थीमें हैं, 9 थीमों पे हमें काम करना है। उसमें से हर पंचायत को थीमें दी गई हैं कि आप 2 से 3 थीमों को सेलेक्ट कर लीजिए और उन पे कार्य करिए। तो मेरा फोकस है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पे। मैं बच्चों के सारे अधिकार इस ग्राम पंचायत में पूरे करना चाहता हूँ। महिला सशक्तिकरण पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ समूह का संगठन बनाने वाले लोग आए हुए हैं समूह की तरफ से, तो वो समूह बना रहे हैं। तो बस कोशिश यही है कि गांव में महिलाओं को भी रोजगार मिले। वो भाई खेत पे जाके काम नहीं कर सकती हैं, बहुत सारे उनके खुद के अपने घर के काम होते हैं। उनके अलावा वो अपने समूह बना के, समूह के माध्यम से, जैसे अभी हमारे यहाँ एक समूह है वो झाड़ू बना रहा है, वो झाड़ू घरेलू उद्योग खोला है उसने, और वो झाड़ू बना रहा है, उसका CCL भी हो गया है। और वो झाड़ू हमारे आसपास के क्षेत्र में, ब्लॉक में CDO मैडम से भी मैंने बोला है, तो उन्होंने बोला है कि जितना सफाई कर्मी है मैं उनसे कोशिश करूँगी कि वो आपसे झाड़ू खरीदें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपके गांव की आय बढ़ेगी और महिलाओं की आय बढ़ेगी। समस्या देखिए और कुछ नहीं है, अब वो समस्या, अब टाइम वो है कि आमदनी कम हो गई है और खर्चा बढ़ चुका है। तो घर के हर सदस्य को कहीं ना कहीं 2 पैसे कमाना आवश्यक है। जब घर का हर व्यक्ति पैसे कमाएगा तो घर को आराम से वो चला पाएगा इस महंगाई के दौर में, और सारी चीज़ें आराम से वो कर पाएगा। तो यही है कि महिलाओं को भी 2 पैसे मिलें, वो लोग कुछ ऐसे स्टार्टअप करें, वो लोग कुछ ऐसे काम शुरू करें। मेरा उनको यही मैसेज है हर तरफ से, पूरे शहर को ये मैसेज है, पूरे सीतापुर को, कि महिलाएं जो समूह में कार्य कर रही हैं बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं, और भी महिलाएं जो नहीं कर रही हैं उनको भी मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से मैसेज रहे कि वो महिलाएं भी
समूह के माध्यम से अपना कार्य कराएं, क्योंकि सरकार जब पैसा दे रही है तो आप अपने आप को उस पर कहीं ना कहीं उस पैसे का इस्तेमाल करके आप अपने आप को बनाओ। तो अभी आपने सुना कि हमारे ये ग्राम प्रधान के जो कुशाग दीक्षित जो यहाँ के ग्राम पंचायत प्रधान हैं, उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया। 4 साल का मौका भी मिला है, आगे उनको मौका मिलेगा दोबारा तो इससे और बेहतर कार्य करेंगे। और जो इनकी मंशाएं, जो इनके सपने हैं, वो सपने पूरा करना चाहते हैं। यही इनके दिल की मंशा, यही बात है। वो दिल की जो इनकी इच्छाएं हैं वो पूरा करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर एक मौका मिल जाए और उनको, तो ये वो जितनी कार्य योजनाएं हैं वो एक अगर मौका और मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि गाँव जैसे होता है, सुविधाएं होती हैं वो हमारी ग्राम पंचायत में सुविधाएं होना शुरू हो जाएं। अभी हमारे ग्राम पंचायत में भी पंचायत सहायक भी बैठना शुरू कर रहा है। जो कमियां थी वो भी हम लोग पूरी कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जो सुविधाएं लोगों को शहर में मिलती हैं वो सुविधाएं हमारी गांव में मौजूद रहें। तो आपने देखा कि प्रधान जी की क्या इच्छा है, क्या उनके सपने हैं, तो उन्होंने बताया और क्या क्या कार्य किए इसके बारे में पूरी डिटेल बताई है। और जो पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर, सब्सक्राइब करें।